आपका स्वागत है सत्य टेक न्यूज में। सत्य टेक न्यूज के विशेष खास रिपोर्ट में आज हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास जी जो है सो हमारे न्यूज ऑफिस पे आए हैं और इनसे खास बातचीत करने के लिए बुलाया गया इस जगह पे जो छठ नजदीक आ गया है। उसके साफ सफाई को लेकर के क्या विशेष व्यवस्था रखे हैं जनता के बीच और क्या श्रद्धालु सबको इस बार तोहफा दे रहे हैं, उन्हीं सभी बातों के लिए चलिए हम मिलवाते हैं सिदौली पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास से। सबसे पहले सत्य टेक न्यूज में आपका स्वागत है। सत्य तक न्यूज और सत्य तक न्यूज के संवाददाता हम सबों को हृदय से प्रणाम करते हैं। आपके न्यूज के माध्यम से जनता को बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है, इसीलिए हम आपके न्यूज को हम आभार प्रकट करते हैं। देखिए राहुल जी, एक तरफ कहने के लिए हम पंचायत के सरकार हैं और पंचायत के सरकार से जनता को अपेक्षा भी है और हम उस पर खड़ा उतरने का भी प्रयास कर रहे हैं, परंतु मजबूर हैं कि एक तरफ बिहार में बिहार सरकार है, ठीक है, कहने के लिए ये लोकसभा, विधानसभा और ये ग्राम सभा 3 गो सभा है, लेकिन ग्राम सभा को सरकार इतना अभी दरकिनार करके चल रहे हैं जो समझ लीजिए कि हम मुखियागण अपने जनता से मुंह छुपाए फिरते हैं जो हम जनता को जवाब क्या देंगे। जनता में बहुत सारा समस्या है, जब हम उन समस्या को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते और सुन समझ कर हम निदान नहीं कर सकते तो हमको ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम पंचायत का सरकार बनने का क्या औचित्य है। इस तरह का हालत हम लोगों को बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, जो हम बिहार सरकार से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जब आप पंचायत में पंचायत सरकार बनाए हैं तो पंचायत सरकार से भी जिस प्रकार से आपसे लोग पूरे बिहार का जनता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिहार को तरक्की करेंगे, उसी प्रकार हमसे भी लोग अपेक्षा रखे हुए हैं कि ये हमारे पंचायत का जो सरकार है, पंचायत का जो मुखिया है, वो हमारे पंचायत में सड़क बनाए, नाली बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए। ये अभी जो छठ जो महापर्व चल रहा है उसमें विभिन्न प्रकार का व्यवस्था कराएं, लेकिन हमारे हाथों में कुछ नहीं रह गया है, ठीक है। हमको अभी तक चिट्ठी नहीं मिली है जो हम किस मद से कितना राशि हम अपने पंचायत में खर्च करेंगे। ये बड़ी हम लोगों को अधिक का सबब बना हुआ है जो हम अपने जनता को क्या जवाब दें। कहने का भाव है कि पटना में भी छठ हो रहा है, पटना में देखते हैं पूरा एकदम शोभा सुंदर हो गया है और हमारे ग्राम पंचायत में पोखर में पूरा कुंभी लगा हुआ है, पूरा गंदगी फैला हुआ है, पोखर पर जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पर जाने में पानी लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह का समस्या बहुत जगह है, कहीं हमको साफ सफाई कराना है, कहीं हमको मिट्टी डालना है, कहीं हमको रास्ता में पानी सुखाना है, कहीं किसी पोखर में पानी ही नहीं है तो उस पोखर में पानी भी डालना है। विभिन्न प्रकार का बात है, लेकिन अभी तक चिट्ठी नहीं आया है। हमारे हायाघाट प्रखंड के जितना भी सम्मानित माननीय मुखिया जी हैं उनसे हम लोगों को आपस में वार्तालाप हुआ है कि हम संबंधित अधिकारी से बात करें। इस पर हम प्रखंड के BPRO सर से बातचीत किए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया BDO साहिबा से भी इस पर बातचीत हुआ है कि अभी छठ बहुत नज़दीक आ गया और जनता के तरफ से डिमांड बार बार हो रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमारे तरफ से जो सरकार के तरफ से जो योजना दिया गया था उससे हम सेवा किए थे, लेकिन इस बार हम कहां से कैसे सेवा करेंगे, अभी तक हमको गाइडलाइन नहीं आया है। तो क्या लगता है इस बार साफ सफाई अगर गाइडलाइन अगर नहीं आवे तो आप लोग साफ सफाई छठ घाट की नहीं करवाएंगे? देखिए, अब एक पोखर का तो सवाल है नहीं राहुल जी, कहने का भाव है। अब सवाल है कि हम किसी एक पोखर में हम अपने पॉकेट से यदि कुछ कर देते हैं या चंदा चुटकी के माध्यम से भी कर देते हैं तो ये खबर, ये मैसेज चला जाएगा हर गांव में, हमारे पूरे पंचायत में। अब वो कहेंगे कि मुखिया जी एक पोखर में किए, एक पोखर में नहीं किए, इस तरह का सवाल है। तो अभी हम प्रखंड के अपने हायाघाट प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया और BPRO सर से और पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से और हम अपने दरभंगा जिला के जिला पदाधिकारी महोदय और उप विकास आयुक्त महोदया से प्रार्थना करते हैं कि छठ पर्व महापर्व है और ये जो पर्व होता है खास करके पोखर में ही होता है, नदी तालाब में ही होता है, लेकिन पोखर का व्यवस्था बहुत ही
निंदनीय बना हुआ है, जहाँ पूजा करना और ये पर्व करना बड़ा मुमकिन है। तो हम लोगों को तुरंत अभी से लेकर के कल तक हम लोगों को गाइडलाइन दे दें, ताकि हम स्पीड गति में सभी पोखर पर जाने का रास्ता भी बना देंगे। चूना, ब्लीच इत्यादि भी हम डलवा देंगे, और जहाँ कुम्मी वगैरह है उस सबको भी साफ सफाई करवा देंगे। तो इसके लिए हम अपने जनता को भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपका मुखिया, और हम ही नहीं मजबूर है, अभी पूरे बिहार के मुखिया जी मजबूर बने हुए हैं। पूरे बिहार के मुखिया को गाइडलाइन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम बहुत सारा मजबूरी हालात में हैं। अभी देख रहे हैं कि परसों हम लोगों को पंचायती राज विभाग की ओर से हम लोगों को चिट्ठी दिया गया है कि आप 15वीं से स्वच्छता का 15वीं के टाइड मद से स्वच्छता कर्मियों को पेमेंट कीजिए। अब हमारे 15वीं के टाइड मद में उतना राशि नहीं है जिससे हम रोड भी बनाए, सड़क भी बनाए, नाला भी बनाए और स्वच्छता कर्मी को पेमेंट भी करें। यदि हम उस पैसा से स्वच्छता कर्मी को यदि हम पेमेंट करते हैं, तो फिर हमसे जो लोग अपेक्षा रखे हुए हैं कि हमारे मुखिया जी रोड भी बनाए, नाला भी बनाए, स्कूल कॉलेज भी बनाए, तो ये सब हम बनाने में अक्षम हो जाएंगे। तो हम सरकार से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम 15वीं के टाइड मद से आप जितना कहिएगा हम सब मद में कर देंगे, लेकिन उस मद में जो है राशि तो अलग से हमको उपलब्ध कराई जाए। तो राशि उपलब्ध नहीं हो रहा है, और आदेश पर आदेश पंचायती राज विभाग का हो रहा है। इससे हम बहुत मैंने हम लोग अपने आप को मजबूरी शो कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। एक तरफ पेपर में बहुत सारा बात दिया जा रहा है, दूसरी ओर मुखिया के फंड में राशि नहीं है। हम कैसे काम करेंगे, नहीं करेंगे, ये व्यवस्था है, लाचारी है। आप अपने तरफ से क्या करने जा रहे हैं छठ महापर्व में? देखिए, अपने तरफ से कौन मुखिया क्या करेंगे? आप जानते हैं कि मुखिया को मात्र 2500 रुपया मानदेय के रूप में मिलता है। हम लोगों को कोई टीए डीए या कोई भत्ता तो है नहीं, जबकि हमारे ही जैसा प्रतिनिधि एमपी भी है, एमएलए भी है, ठीक है, मिनिस्टर भी हैं, उसी में से चुना करके जाते हैं। उन लोगों के लिए इतना टीए है, डीए है, माहवारी इतना है, लेकिन हम मुखिया जो 24 आवर 24 घंटा समाज के सेवा में हमेशा तत्पर रहते। आप देखते हैं 2 बजे रात में भी कोई फ़ोन करते हैं, हम उनके फ़ोन को उठाते हैं। जनता के दुख दर्द को सुनने के लिए हम हॉस्पिटल में भी पहुंच जाते हैं। समाज में इतना 24 घंटा जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, उसको हमारे मुखिया को कितना बिहार में इस बार हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, सुंदर काम करने के लिए साहसिक निर्णय लेकर जमीन जब तक अधिग्रहण नहीं करेंगे तो हम पंचायत में जन कल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारेंगे कैसे। ये विभिन्न तरह की समस्या है। अभी पंचायती राज की ओर से हम लोगों को कहा गया था कि मुखिया को हम बॉडीगार्ड देंगे, बॉडीगार्ड भी नहीं दिया गया। अब जमीन हम नहीं लेंगे तो फिर सरकारी योजना धरातल पर नहीं उतर पाएगा, सरकारी योजना धरातल पर नहीं उतर पाएगा तो फिर सरकार की भी बदनामी होगी और फिर हम लोगों का भी। तो इस प्रकार से हम मजबूर हैं, फिर भी हम अपने तरफ से देख रहे हैं कि हम क्या कर पाएंगे। हम अभी जुबान से नहीं बोल सकते, लेकिन चिंतित हम भी हैं कि हम अपनी जनता को क्या तोहफा इसके लिए दें। हम इधर वार्तालाप कर रहे हैं। मेरा नाम नागेश्वर दास, मुखिया ग्राम पंचायत राज सिधौली, हायाघाट, दरभंगा। तो आप अभी देख रहे थे हमारे साथ वो पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास जुड़े हुए थे, और इन्होंने साफ तौर पे बतला दिया है जो इस बार ऐसा कोई चिट्ठी नहीं आया है जिसके माध्यम से हम छठ घाट की साफ सफाई हो, रास्ते की साफ सफाई हो, या जहाँ पे पानी लगा हुआ है तो वहाँ पे मिट्टी डलवा दे। तो ऐसा कोई फंड नहीं आया है, जिसके कारण हम लोग उसका इंतजार है। जैसे ही हमको वहाँ से अगर ऐसा कोई सूचना मिलता है तो उस सूचना के बाद जो हम काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल है इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं राहुल कुमार।